पेट खुद ही भरना है और मृत्यु अटल है, तो ईश्वर की पूजा क्यों करूं? पेट खुद ही भरना है तो ईश्वर की पूजा क्यों करूं? जब पेट खुद ही भरना है तो ईश्वर की पूजा क्यों करें? जी भाई ये बताओ, जब आप अपनी माँ के पेट में थे जी, तब कौन आपका दादा खाने देता था आपको? नहीं, भगवान देते थे। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी। एक सवाल है, मैं ईश्वर को किस आधार पर मानूं? ईश्वर के जीवन में, ईश्वर का इंसान के जीवन में ईश्वर का क्या योगदान है? शरीर माता पिता की देन है, कर्म स्वयं पर निर्भर है, पेट खुद ही भरना है और मृत्यु अटल है। ईश्वर की पूजा करूं तो भी मरना है, ना करूं तो भी मरना है। मेरी इच्छा मुझे ही करना है, मरने के बाद। एक से पूछो, एक एक से उत्तर देते महाराज चले। जी, जैसे आपने कहा जैसे एक एक लाइन का, जैसे आपने कहा कि माता पिता की, शरीर माता पिता की देन है, यही तो था पहले। सबसे पहली लाइन पढ़ो सर। एक डॉक्टर साहब हमारे यहाँ, उनका सवाल है, मुझे तो कोई बात नहीं, जिनका भी एक एक लाइन पढ़ो, एक एक उत्तर देता चलो। पहली लाइन पढ़ो। मैं ईश्वर को किस आधार पर मानूं? पहला रुक जाओ। मैं ईश्वर को किस आधार पर मानूं? एक प्रश्न ये है, मैं ईश्वर को किस आधार पर मानूं? जी, मैं ईश्वर को इस आधार पर मानूं क्योंकि ये वस्तु है। जी जी, तो इसे बनाने वाला कोई होगा। बिल्कुल। बिना बनाए ये माइक नहीं बना। आपने जो कपड़े पहने हैं वो बिना बनाए तो नहीं बने, किसी दर्जी ने तो बनाया ही होगा। जी बिल्कुल। जब बिना बनाए कपड़ा नहीं बनता, बिना बनाए माइक नहीं बन सकता, बिना बनाए घर नहीं बन सकता, तो फिर बिना बनाए ये सारा संसार कैसे बना है? तो कोई बनाने वाला है, उसका ईश्वर नाम है, उसी का नाम ईश्वर है। जी जी, धन्यवाद। दूसरी लाइन क्या थी? इंसान के जीवन में ईश्वर का क्या योगदान है? दूसरी, जी, ईश्वर का क्या योगदान है? जी, ईश्वर का योगदान ये है कि ईश्वर चाहते हैं, इसलिए किसान खेत में बीज बो देता है। जी जी, पर फसल तो तभी आएगी ना जब भगवान चाहेंगे। बिल्कुल। वरना किसान अपने से उगा ले, फसल अपने से कर ले, भाई सबका पर 100-100 कुंटल निकलना चाहिए, किसी का कम किसी का ज्यादा क्यों निकलता? जी बिल्कुल। दूसरा, शरीर माता पिता की देन है, कर्म स्वयं पर निर्भर है। शरीर माता पिता की देन यदि है तो फिर कोई बेटा लंगड़ा होता है, कोई अंधा होता है। यदि माता पिता की देन है तो कोई माता पिता थोड़ी चाहेंगे कि हमारा बेटा लंगड़ा और अंधा हो। जी बिल्कुल। फिर अंधा लंगड़ा क्यों होता है? इसका मतलब माता पिता अपना एक कर्म करते हैं। स्त्री माँ के गर्भ में 9 महीना बच्चा रहता है, लेकिन शरीर माता पिता की देन तो है। यदि माँ बाप की पूरी देन मान लो आप, तो कोई बच्चा अंधा क्यों होता है? फिर माँ क्यों नहीं उसकी आंखें लगा देती? फिर कोई लंगड़ा क्यों होता है? माँ क्यों नहीं उसके पांव लगा देती? मतलब कोई है जो माँ के पेट में बैठकर भी आपकी और हमारी रचना कर रहा है, वो परमात्मा है जो सबके भीतर बैठा है। जी जी। पेट खुद ही भरना है और मृत्यु अटल है, तो ईश्वर की पूजा क्यों करूं? पेट खुद ही भरना है तो ईश्वर की पूजा क्यों करूं? जब पेट खुद ही भरना है तो ईश्वर की पूजा क्यों करें? जी। भाई ये बताओ, जब आप अपनी माँ के पेट में थे जी, तब कौन आपका दादा खाने देता था आपको? नहीं, भगवान देते थे। फिर डॉक्टर, जब आप अपने माँ के पेट में थे तब 9 महीने किसने खाना दिया? भगवान ने। ना माँ ने दिया ना बाप ने दिया। तब तो भगवान ही ना पेट भरते थे। और जैसे ही बच्चा बाहर आया तो माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था किसने की थी? भगवान ने। फिर जी, इसलिए पालनहार भगवान है। जी। और सर एक सवाल और है, मृच्छिला धातुर्वादी मोतीश्वरम बुद्धया क्लिश्यंतति पासा मूढ़ा पराशांति न यान्ति ते। सर ये इसमें उन्होंने लिखा है कि मूर्ख लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो ज्ञानी किसकी पूजा करते हैं? बस सर इसमें यही लिखा है। इसमें लिखा है कि मूर्ख लोग मिट्टी, पत्थर, धातु और लकड़ी की मूर्तियों को ईश्वर मानते हैं, इनको कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं होती। तो फिर विद्वान किसकी पूजा करते हैं? उनके अनुसार कौन किसकी पूजा करते हैं? फिर वो किसकी पूजा करते हैं? सर किसी उसमें का है, इसमें लिखा तो किसकी पूजा करें बताओ? वो उनसे पूछो कि ज्ञानी हो तो किसकी पूजा करें। तो सर वो इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, माता की पूजा करो। यदि आपको पत्थर की पूजा, देखो 2 ऑप्शन है जी। जो लोग कण कण में ईश्वर को मानते हैं जी, वो कहते हैं कि जब कण कण में भगवान है तो पत्थर भी तो कण कण के भीतर ही आता है, पत्थर कण कण के बाहर तो है नहीं। जी सर। यदि भगवान सब जगह है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, यदि भगवान माँ के भीतर है जी, तो फिर उनसे बोलो पत्थर की पूजा अच्छा मत करो, धातु की पूजा मत करो, अपनी माँ की पूजा करो। जी जी। माँ को भगवान मान लो, पिता को भगवान मान लो। देखो ऐसा है कि पेट, आप गोभी की सब्जी खाओ तो भी भरना है, जी जी, पालक की सब्जी खाओ तो भी भरना है, कढ़ी खा लो तो भी भरना है, है ना। पेट भरने के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जी जी, है ना। किसी को गोभी नहीं पसंद तो पालक खाए, पालक नहीं पसंद तो आप तुरई की सब्जी खाओ, वो नहीं पसंद तो फला खाओ। उसी तरह आपको मूर्ति धातु की पूजा नहीं करना, कोई बात नहीं,
आपके पास ऑप्शन है कि आप माता पिता की पूजा करके सेवा करके पालो, जी। कम से कम माँ बाप को भगवान मान लो। जो माँ बाप को भगवान मान के पूजा करते हैं वो भी अच्छे हैं, जी जो दीन दुखी को भगवान मानकर पूजा करते हैं वो भी अच्छे हैं, और जो पत्थर में भगवान मानकर पूजा करते हैं वो भी अच्छे हैं। मुझे तो कोई भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन मानव जाति की सेवा करने वाला, जो मानव जाति की सेवा करता है, जो अपने माँ, जो अपने पिता में, जो दीन दुखी में ईश्वर को देख सकता है, वही पत्थर में भी भगवान को देख सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद। क्योंकि प्रहलाद जी के लिए पत्थर से ही भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। जी सर। तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि पत्थर में ईश्वर नहीं है। हाँ, पत्थर जड़ है, उसमें ईश्वर कहाँ है, लेकिन पत्थर में भगवान नहीं होते। जी जी, भक्त की भावना पत्थर से भगवान को प्रकट कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त का विश्वास प्रकट करता। प्रहलाद के विश्वास ने खंबे से भगवान को प्रकट किया। जी, और दूसरा सवाल ये है सर कि हमारे एक भैया हैं, वो बोलते हैं, आप जैसे बोलते हैं कि नदियों को नदियों से जोड़ दो तो जो पानी की समस्या वो ख़त्म हो जाएगी। तो सर भैया हमारे बोलते हैं कि जैसे कभी बाढ़ आती है तो कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो अभी जहाँ पे जिस नदियों में पानी है वो वहीं रहेगा, अगर नदियों को नदियों जोड़ दिया जाएगा तो और ज़्यादा बाढ़ आएगी, ऐसा बोलते हैं। तो इसका आप भाई क्या जवाब कैसे देंगे? आएगी, इसको कॉमन सेंस है ना, समझो ना। जी एक जगह पानी रुका है जी जी ज्यादा, माना कि 10 लीटर पानी है एक जगह। जी यदि 10 लीटर पानी को हमने 4 नदियों में, 4 छोटी छोटी धाराओं में डिवाइड कर दिया, जी। तो वो 10 लीटर पानी 4 धाराओं में बट गया, तो वो कहीं नुकसान ना करेगा, अपने रास्ते चला जाएगा। 4 रास्ते मिलेगा ना उसको जाने का। यदि एक रास्ते से जाता जी जी, तो वो आसपास के गांव को डुबाता हुआ जाता। वही हमने उसी बोला तरह एक नदी को यदि 4 नदियों का सहयोग मिल जाए तो पानी 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। जो घरों में घुसता है बाढ़ का, वो दूसरी नदी जिसमें कम है उसमें ठीक हो जाता जी। है। तो वो डिवाइड, ये तो कॉमन सेंस है बेटा, समझदारी यदि है तो सब बातें ठीक पर है। वो सर वो बोलते हैं अब और मूर्ख लोगों को ना आप समझा सकते हैं ना हम। सर वो, और दूसरा सवाल वो ये बोलते हैं, आप बोलते हैं कि बैंक को 2 शिफ्ट में करना चाहिए ना बैंक, हाँ, तो वो बोलते हैं बैंक तो सब ऑनलाइन हो गया, तो इसमें बैंक में बैंक तो बोले ऑनलाइन हो गए तो बैंक खुली काहे हैं फिर? वही, सब हाँ। ऑनलाइन है तो बंद हो जाए सारी बैंक। हाँ, भाई ऑफलाइन भी काम चल रहा है, ऑनलाइन भी काम चल रहा है। मूर्खों की तरह वो बात ये कर रहे हैं। सुझाव सर आपको बहुत अच्छा है, हमें भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए सर। और हमारे भैया उनकी सर शादी है दिन क्या? में भी बैंक चले, रात को भी बैंक चले, 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट हो जाए, इससे क्या होगा कि रोजगार बढ़ जाएगा और लोगों को लाभ ये होगा कि उनके लिए दिन भर बैंक खुली रहेंगी। अभी 10 से 5 बैंक खुलती है, 4, जी जी, फिर क्या होगा 8 से 8 खुली रहेगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कभी भी आप जाके अपना काम कर सकते हैं, जी। 12 घंटे खुले। सही सर। और उनकी शादी है 11 मार्च को सर, वो इंडियन नेवी में है, तो वो पर आपको मानते नहीं है, कथा भी नहीं सुनते, हम बोलते हैं तो बोलते हैं वो सब ढोंगी ये वो। ठीक है, तो आप उनको बोल दीजिए कि शादी के बाद आए आपसे यहाँ मिलने। कोई बात नहीं, वो सुखी रहें, वो आए ना आए, भगवान उन्हें सुखी रखें, वो स्वस्थ रहें, यही मंगल काम सर है। उनकी माता जी हैं, वो आना चाहती हैं बहुत दिन से, लेकिन वो आते नहीं है कभी, और उनको परेशान करते, बोलते तुम क्या कथा वथा सुनते रहते हो, हमको भी बोलते हैं। तो आप एक बार बोल दीजिए कि शादी के बाद आइए दर्शन करने। बिल्कुल, आप आए तो अच्छा है। जी धन्यवाद। भगवान देखो, हम कैसे कहें, ये तो बिहारी जी का धाम है, बिहारी जी बुलाएंगे तो वो आएंगे, वरना सर। थोड़ी आ पाएंगे वो। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद।